सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ। राम लखन सुनी भय सुख रे, सुफल मनोरथ, मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल गुरु जी का आशीर्वाद राम जी को मिला, गौरी जी का आशीर्वाद श्री जानकी जी को। दूसरे दिन धनुष मुख के लिए जो भूमि बनाई थी वहां गुरुदेव राम जी लक्ष्मण जी के संग पधारे। सब राजा इकट्ठे हैं। महाराज जनक ने बंदी जनों से कहा, बंदी जनों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनाई। सज्जन लोग तो धनुष के पास नहीं गए, पर जो अभिमानी राजा थे वे माने नहीं गए। लेकिन किसी से धनुष नहीं हिला, तो इकट्ठे हो गए। एक नहीं हुए, इकट्ठे हुए। मान लो विवाह तो एक का ही होता, 10,000 हुए, और 10,000 की संख्या बड़ी अच्छी है। इसमें व्यंग्य क्या है? इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी सब है शून्य। इसका अर्थ है ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। हम हैं एक, बाकी सब शून्य। ऐसे संगठन से समाज की समस्या का धनुष नहीं टूटता। और ये इकट्ठे तो इतने ही हुए। भूप सहस 10 सहस 10 एकई 12 लगे उठावन टरई नाटा सहस 10 12 रूप सहस 10 लगे उठावन टरई नटारा भोग सहस 10 रूप सहस 10 भूप सहस 10 10 1 12 सहस 10 लगे उठावन टरई नटारा भूप सहस 10 महाराज जनक को लगा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो धनुष भी उठ जाए। थोड़ा गुस्से में बोले, कोई अभिमान न करे कि हम वीर, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहे तो गए, बस बैठ जाओ। और देखा लक्ष्मण जी की तरफ, असर हुआ। जनक जी ने कहा, जनिको माख है, और लक्ष्मण जी माख है, लखन कुटिल भई भौ हैं। खड़े हो गए। बोलो। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता ऐसे कोई नहीं बोलता। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है।
तुमने कौन सी उचित बात कही? विश्वामित्र जी जनक जी का जवाब देते तो ठीक, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ हमारे ही बोलने की भूमिका है, यहाँ रघुनाथ जी नहीं बैठे, रघुवीर नहीं बैठे, विद्यमान रघुकुल मणि रघुवंश मणि बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं रघुवंश मणि। और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। अरे मणि पर जब आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? और लक्ष्मण जी ऐसे फणी है कि वैसे कुछ नहीं बोलते, पर राम रूपी मणि पर आपत्ति आवे तो ये फणी फन फुला कर खड़ा हो जाता है। प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिले गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं। सभा में बैठे राजा कांप गए। एक बोला सुन रहे हो, अब तो क्या हुआ? क्या अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। दूसरा बोला तो अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सो अपना होगा। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहाँ। तो दूसरा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? यहाँ तो सब इकट्ठे उठेंगे तो उठ जाएंगे, लक्ष्मण जी रखेंगे तो फिर। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घड़े जिम डारो फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो। बस बस राजकुमार, ब्रह्मांड फोड़ डालोगे तो सबकी क्या दशा होगी? लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी तो बगल में बैठे हैं। लव निमेश ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। बात धनुष की हो रही, धनुष की बात करो। अब कुछ लोग तो बड़े अजीब होते हैं, ब्रह्मांड की बात हो रही वो कह रहे धनुष की बात करो। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा तो गठरी सिर पे रखे। उससे पूछा ये गठरी सिर पे क्यों रखी है? बोले पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी होना चाहिए। अब इनसे पूछो रेलगाड़ी सिर पे भी रख, गठरी सिर पे भी रख लो तो वजन रेलगाड़ी पे नहीं है। सिर दर्द और बढ़ा लिया। कुछ लोग होते हैं जो अहंकार के कारण अपना सिर दर्द लिए फिरते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। आपके बल पर अगर मैं इतना करके न दिखा दूं, कर्ण धरो धनुभात, धनुष्मान धारण नहीं करूं। लगन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही धरती हिलने लगी। राम जी बोले लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी भाव में बोले प्रभु दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष दूसरे आप। दो में से एक हिले तो काम बने। आपका प्रभाव सूर्य की तरह, सूर्य देर से उगे तो किसे कष्ट नहीं होगा। राम जी बोले लक्ष्मण मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी, हे समय सुनैना जी की दास सखी ने कहा महारानी जी आप चिंता न करें, तेजवंत लघु गनीय न रानी। और श्री जानकी जी और राम जी हाथी की तरह जा रहे हैं, घूमते। यो मत आवे मोहन मतवार,
मतवालो देखो जी ये सखी बाके ढंग निराले हाथी की तरह झूमते जाते। और आपने देखा होगा राम जी धीरे धीरे धनुष के पास पहुंच रहे हैं। श्री सियाजू हो प्रसन्न महेश भवानी, धनुष आपका है, माता आशीर्वाद आपका है। हे गणेश जी महाराज धनुष का वजन कम कर दो। खुद ही धनुष से बोली धनुष तू हल्का हो जा। भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करूं, धनुष ने कहा। श्री जानकी जी बोली तू सभा की ओर मत देख, हो हरू और रघुपति है निहारी। राम जी को देखकर हल्का हो जा। लेकिन सोचा सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। श्री जानकी जी ने निश्चय किया, धर धीरज प्रतीत और आनी। राम जी की ओर देखा, कृपा निधान राम सब जाना, राम सब जाना। राम सब राम सब जाना जाना, राम सब जाना, राम सब जाना। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे। अस जिए जाने जानकी देखी, प्रभु कुल के लगे प्रीत बेसेखी। ऐसा विचार करके श्री जानकी जी की ओर देखा, और जानकी जी की ओर ताकते ही मानो मिथिला वालों के अनुसार ताकत मिल गई। बस सियहि बिलो की तके धनु कैसे, ओ सियहि बिलो की तके धनु कैसे। चितव गरुड़ लघु व्यालहि चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। हे तम के उदामिनी जिमि जबलय, ओ तम के उदामिनी जिमि जबलय। मुनि धनु नभ मंडल समभय, मुनि नभ लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, चढ़ावत खेचत गाड़ी। काहू न लखा देख सब ठाणे, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। काहू न लखा देख सब ठाणे।
तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने जय हो। धनुषवा, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया 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 रे रघुवर ने धनुषवा। सब तरफ जय जयकार होने लगी। किसी ने धनुष से कहा कि सब बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारे टूटने से, लेकिन धनुष तुम दुखी होगे, तुम दुखी हुए होगे, अब तक जुड़े हुए थे आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा कि अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए, जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, धनुष पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे। धनुष ने कहा कि जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है। अच्छा धनुष, एक बात बताओ, बड़े बड़े राजाओं के हाथ नहीं उठे, नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए। धनुष ने कहा हम उठे तो राम जी के हाथों में उठे। का ऐसा उठना किस काम का कि गिर तो गए, गिरा दिए गए। धनुष ने कहा कि गिरे तो राम जी के चरणों में गिरे। हमारे जीवन में जब उत्थान हो तो राम जी की कृपा का हाथ देखें, और गिरने की स्थिति आए तो राम जी के चरणों में गिरे। तो ऊपर उठा रहे थे, हाँ भगवान मुक्ति दे रहे थे, देह भाव से ऊपर उठो ऊपर। पर मैंने कहा कि प्रभु इतने दिन मिथिला में रहा हूं, मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। भगवान ने इसलिए चरणों में डाल दिया कि भक्ति तो चरणों में ही होगी। भक्ति चरणों में। दो टुकड़े क्यों कर दिए? चरण भी तो दो हैं, और मैं दो से जुड़ गया। अब तक एक से जुड़ा था, अब तक श्री जानकी जी से जुड़ा था, अब राम जी से भी जुड़ गया। रस्सी नहीं टूटी। मैं तो यही चाहता हूं कि एक रूप से मैं राम जी के चरणों में पड़ा रहूं, एक रूप से श्री जानकी जी के चरण में, और दोनों को जोड़ने वाली अनुराग की रस्सी कभी न टूटे, यही मैं चाहता हूं। सियाजू जयमाल लेकर आई। जयमाल जानकी जलज कर लई है, जयमाल जानकी जलज जयमाल जानकी जलज कर लई है, जयमाल जानकी जलज कर राम जी को जयमाल पहनाना चाहती हैं, होश अपना नहीं है, कैसे जयमाल पहनाए। एक सखी ने कहा पहनाओ पहनाओ। सिए पहराबो पिए जयमाला, सिए पहराबो।
जय माला सिय पैरा सिय जय माला सिय पैरा लाल तनक ने चयो भाल भाल सिय पैरा सिय जय माला सिय पैरा सुनत हमारे राम जी बड़े सरल, तुरंत सिर झुका दिया। एक सखी बोली बहन गजब हो गया, रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुक रहा है। राम जी तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। सखियां कह रही थी सिय पैरा सिय पैरा गो पैरा गो पैरा सिय पैरा वो पिय जयमाल सिय पैरा वो सिय पैरा वो सिय पैरा। राम जी सिर सीधा किए। सखियां कलें सिर झुका दीजिए। राम जी बोले हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, वीर हैं। सखियां बोली कोई भी रहो, ये ससुराल है। राम जी बोले नहीं, हम सिर नहीं झुकाएंगे। अब सखियों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बहुत उपाय किए, एक उपाय लगा। क्या? अभी राम जी ने सिर झुकाया नहीं, जयमाल गिरी नहीं, सखियां झूठे ही गा रही। गावई छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम जयमाल राम जयमाल राम जयमाल राम सिय जयमाल जयमाल गिर गई। सखियां गा रही और राम जी सोचते हमने सिर झुकाया नहीं, जयमाल गिर कैसे गई? और गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे? जरूर गिर गई। तो राम जी ने सोचा जरा देख लें गिरी है कि नहीं। अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए कोई ऐसे तो देखेगा नहीं। अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही सिय जयमाल राम उर मेरी सिय जयमाल राम उर मेरी सिय जयमाल। जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही श्री जानकी जी ने, जैसे ही श्री राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही श्री जानकी जी ने उन्हें जयमाल पहनाई। जय जयकार होने लगी। कोई कहता धन्य है राम जी, कोई कहता धन्य है सियाजू, लेकिन जनकपुरवासी कहते धन्य तो हम हैं। हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनम जनकपुरवासी। जिन जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस बिसीखी। हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो गया। जिसने राम सीताराम जी का दर्शन किया, सीताराम जी के स्वयं सुना,
श्री सीताराम जी का नाम लिया, श्री सीताराम जी के धाम का स्मरण किया, उनके जीवन में मंगल ही मंगल, क्योंकि जग मंगल जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम जग मंगल गुण ग्राम दान मुकुद धन धर्म धाम के गुण ग्राम गुण जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम गुण मंगल गुण ग्राम 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 मंगल गुण ग्राम। ऐसी मंगलमयी भगवान की कथा का यहाँ विराम, लेकिन एक पर्चा आया है, उसकी चर्चा करते। हमारे परम स्नेही श्री बालकृष्ण जी ने दिया है यह पर्चा। विवाह तो हुआ और मिथिला की गाली भी सुन लो आप लोग। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। बड़ी मुश्किल से मिले अयोध्या वालों को, जनकपुर वालों को नहीं। बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए, बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ के आए, बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए, बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप आए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, 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 ओ आ गए बिना बुलाए। बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। सखियां कहती हैं अयोध्या में बड़ी मुश्किल से मिले, जनकपुर में बिना बुलाए आए। पहली गाली। दूसरी, रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाए, रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाए। हुआ गर्व सब चूर सामने जब सियजू के आए, अरे बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला, बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। शंभु चाप की अति कठोरता लखी मन ही मन हारे।
नहीं चले गो जोर जान जी सिय की ओर निहारे। अरे तब बल पाए महान रघुवर राम लला। तब बल पाए महान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। श्री भरत जी की ओर देखकर कहा, विश्व भरण पोषण करने की क्षमता पूर्ण है जिनमें, सर्वशक्ति संपन्न कावे किंतु बीच सखियन में। अरे कूट रहे सोई धान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। बड़े बड़े तपस्विन के तपसों थोड़े बहुत पसीजे। बड़े बड़े तपस्विन के तपसों थोड़े बहुत पसीजे। वही राम राजे सखिन सो गारी गान सुन लीजे। अरे जय जय कृपा निधान रघुवर राम लला। अरे जय जय कृपा निधान रघुवर राम लला। जय जय कृपा निधान रघुवर राम लला। जय करत अभिमान रघुवर राम लला। तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धर्म धाम के। दानि मुकुट धन धर्म धाम के। दान मुकुट धन धर्म धाम के। दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे परमादरणीय श्री बालकृष्ण जी आपको सूचना देंगे और आप सबको मैं भी बहुत साधुवाद देता हूं प्रीतिपूर्वक भगवत कथा श्रवण के लिए और श्री वृंदावन आश्रम के लिए जो आप लोगों ने उदारता पूर्वक सहयोग किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद। और जो उदारता पूर्वक आप सब सहयोग करेंगे उसके लिए पहले से भी धन्यवाद। अब हमारे बालकृष्ण जी जो सूचना दें उसमें। परम श्रद्धेय महाराज जी के श्री चरणों में शत शत नमन। जो महाराज जी ने वृंदावन आश्रम की बात कही है उस श्रृंखला में आज अभी 3 नाम और आए महाराज जी। 21,000 रुपए एक गज भूमि के लिए चौथमल जी किशनलाल जी खाती। 21,000 रुपए श्री भगवान दास जी महावीर प्रसाद जी जयसंसरिया परिवार की ओर से 1 गज भूमि के लिए और पुनः 1 गज भूमि के लिए 21,000 रुपए की राशि दी है श्री शेर सिंह जी हरीश कुमार जी सोनी महालक्ष्मी ज्वेलर्स वालों ने। और इससे पूर्व 21,000 रुपए हनुमान जी अग्रवाल शिवानी वालों ने भेंट की थी और 1,05,000 रुपए की राशि श्री भंवरलाल जी व्यास ने 5 गज भूमि के लिए और 1,47,000 रुपए श्री भंवरलाल जी शर्मा विधायक महोदय ने यहाँ घोषणा की है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती सुषमा जी पिंचा को, वो महाराज श्री से अपना सम्मान ग्रहण करें, महाराज जी का सम्मान करें। श्री सुषमा जी पिंचा मंच पर पधारे। नगर पालिका अध्यक्ष। माताओं से निवेदन है कि भगवान राम जी का और जानकी जी का आज विवाह हुआ है तो विवाह में आप आरती का दर्शन जरूर करें। नवरात्रि है, उसमें रात्रि की आरती के दर्शन के विशेष महत्व है। गुजरात में तो रात्रि में ही उत्सव मनाया जाता है नवरात्रि का। मैं हमारे विशिष्ट जो महानुभाव आज पधारे हैं श्री कनकमल जी दुगड़, उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष श्री कनकमल जी दुगड़, जिनके परिवार के संत शिरोमणि श्री राम शरण जी महाराज की
महती अनुकंपा से आज महाराज श्री हमारे बीच में यहाँ कथा कर रहे हैं। सबसे पहले राम शरण जी महाराज जी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज को सरदार शहर लेके आए थे, और इसी श्रृंखला में आयुषी अग्रवाल साहब जयपुर से पधारे हैं, ओम प्रकाश जी सराब मुंबई से, विष्णु जी चौधरी रतनगढ़, ओम प्रकाश जी चौधरी रतनगढ़, सुरेश कुमार जी भूत, अंकुर जी भूत जयपुर, शंकरलाल जी मेहरीवाला चूरू, रमेश जी सुरेखा चूरू। आप सभी से अनुरोध आप मंच पर पधारे। श्री जगदीश जी जयसंसरिया, भगवान दास जी सुपुत्र भगवान दास जी, जगदीश जी सुपुत्र लालचंद जी, प्रहलाद जी, राजकुमार जी, आप भी आरती के लिए पधारेंगे। उसके पश्चात श्री राम रतन जी राणा सरिया झुंझुनू, और आज हमारे बीच पंडित शुभकर्ण जी देराश्री, बजरंगलाल जी दादीच, विनोद जी मिश्र पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा पंडित अमृतलाल जी, पंडित कृष्णकांत जी कि आप महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री नौरतन जी सेठिया और कनेश जी सेठिया मंच पर शीघ्रता से पधारे। और इधर भगवान के विवाह की तैयारियां हुई है। चूरू से चंद्रभान जी शर्मा हमारे पधारे हैं, आप भी मंच पर आए। और भगवान के विवाह का भी प्रसंग चल रहा है। मैं ऋषिकुल के ब्रह्मचारियों से निवेदन करूंगा कि भगवान के विवाह में वेद ध्वनि द्वारा, वेद पाठ द्वारा है, इस मंगलाचार को संपादित करें ऋषिकुल के ब्रह्मचारी। श्री प्रभाकर जी जोशी और हमारे समिति के पदाधिकारी खेतूलाल जी ब्रजमोहन जी मंच पर पधारेंगे। श्री राधे श्याम जी जयसंसरिया, श्री रामनिवास जी पारिक, कन्हैयालाल जी धूत। और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, महाराज जी एक मिथिला की आपकी प्रसिद्ध गाली जो वृंदावन में आपने सुनाई थी, हाँ वो कंठी, वो महाराज जी कल मिथिला की गालियां और सुनाएंगे आपको, बहुत सुंदर पद है। श्यामलाल जी जयसंसरिया। जो रतन नगर से महानुभाव पधारे हैं। अब मैं तेजपाल जी के जो कलश यात्रा मंडली के सदस्य हैं, श्री रामचंद्र जी प्रजापत, मीनालाल जी सुईवाल, दुर्गाराम जी डेलू, बेगराज जी खाती, पूनमचंद जी चौहान, देवजी नाई, मालचंद जी चौधरी, सोनलाल जी पारिक, बाबूलाल जी प्रजापत, लालचंद जी शर्मा और किशन जी पुजारी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो महाराज श्री के सम्मान के लिए मंच पर पधारें। हरि ओम समिधागनेन्दवस्य ग्रहतैर्बोधयता ते खेम्मा आसमेन हव्या जोहोतन सोसमित्राय सोचिखे ग्रेदान् देवरान् जोहोतन अगनाय जातवेदसे तान्द्रवासमितभिराङ्गेय ग्रेदेन वर्धयामासे बेहच्छो चाचाविष्टिया ओ भतवागने हाविकमातेर्ग्रेदाचे जान्दो अर्जता जोगसवासामेधो मामा भूर्भुवः स्वर्योरेव भौमना प्रेतेरेव पारेम्मणा कस्यास्ते पृथिवीरे वायाजाने पृष्ठेऽग्ने मन्ना तमन्नाद्याया ददे आय
वायुदेः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिः सोऽर्चः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सोऽर्चो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सोऽर्चः सोऽर्चो ज्योतिः स्वाहा हरिः ॐ सजोदेवेन। भगवान के विवाह में वेद पाठ किया। मैं थोड़ा सा परिचय करवाऊं आपको। अभी ये विद्यार्थी वेद पाठ में पूरे राजस्थान में प्रथम आया। रामदेव पारिक गांव मेरिया ने इसको 11,000 रुपए का इनाम दिया है। यहाँ ऋषिकुल आश्रम में चूरू जिले में केवल सरदार शहर में सस्वर वेद पाठ की व्यवस्था है। इन विद्यार्थियों के रहने की, भोजन, आवास, शिक्षा की सारी निःशुल्क व्यवस्था है और यह सब आपके सहयोग से ही चल रहा है। अब मैं आरती के लिए हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच के बाईं ओर रहें और जयसंसरिया परिवार के रिश्तेदार जो सदस्य हैं वो मंच के इस तरफ रहेंगे। जो गणमान्य व्यक्ति है वो मंच की दूसरी तरफ रहे। मैं पुनः महाराज श्री के आश्रम के लिए आप सभी के सहयोग का आह्वान करता हूं। बाहर पथमेड़ा गौशाला की स्टॉल है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल लगी हुई है, गंगाराम सेवा समिति की स्टॉल है, उस पे सेवा का आप लाभ लें। प्रातःकाल 151 से अधिक आसनों पर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और रात्रि में बाबू शोभाचंद जमड़ भवन में आप रामलीला का आनंद लें। आज रामलीला में राम हनुमान मिलन और शबरी प्रसंग आदि दिखाए जाएंगे। संसार साराम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम मवाली सहित नमामि। आरती जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की। सिया राम जी सिंहासन सोहे, ऋषि मुनियन के मन मोहे, निरखे छवि सिया पिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की। पद चापत करुणायतन के, अरवर्धन देता सुवन के, जय रामचरित सिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की। भर भाव भरत हरु लक्ष्मण, रिपुदमन लाल पुलकित कर, गति बेहबल हो कहिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की, जय आरती राम सिया की। प्रभु आरती भव भयहारी, प्रभु आरती भव भयहारी, सब भांति सुमंगलकारी, सर्वस राजेश जिया की, जय आरती राम सिया 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 की।
एक आरती और आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। सिंहासन सोय युगल सरकार परस्पर हसीरत हर बार। मधुर कुछ बोल लेत मन मोल ललित छगन प्रीतम प्यारे दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। पलोकत पाय अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरवर धारी की दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। भरत जो ठाड़े भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लख मुख चरण लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे। शरण राजेश द्रव्य अवदेश बोलिए जय भयहारी की दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी आरती लेंगे फिर हाथ धोकर पुष्प लेकर पुष्पांजलि देंगे। हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहना काम महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम
जनकात्मजायै विद्महे रामवल्लभायै धीमहि तन्नै सीता प्रचोदयात्। हरि ओम। दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाजय पौन्नाग जाति करवे प्ररसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणे परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। महत्वपूर्ण सूचना, पथमेड़ा गौशाला की स्टॉल बाहर लगी है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल है, गंगाराम सेवा समिति की स्टॉल लगी है। और आप महाराज श्री के कैसेट सीडी ऑडियो वीडियो जो प्रवचन है वो बाहर